नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए राज्य को 3 टी का मंत्र दिया। पीएम ने कहा कि हमें देश भर में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर एक बार फिर से जोर देना होगा। पीएम ने कहा कि कई देशों में संक्रमण की कई लहरें देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ भी महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और हमें इसे रोकने के लिए तेजी से काम करना होगा। इन सबके बीच लोग हैरान परेशान न हो, हमें इसका भी बखूबी ध्यान रखना होगा। पीएम ने राज्यों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया और साथ ही सभी राज्यों से एक दूसरे के साथ सतत संपर्क और जानकारी शेयर करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को इसके लिए खुद बैठ के करनी चाहिए। राज्यसभा में बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए जानकारी दी कि सेवानिवृत्त लोगों और अन्य जरूरतमंद बुजुर्गों को काम देने की खातिर सरकार जल्द ही एक योजना शुरू करने जा रही है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। मंत्री रामदास आठवले ने बताया कि देश भर में 600 से अधिक बुजुर्ग आश्रय गृह हैं, जिनमें से 30,000 से अधिक वरिष्ठ जन रहते हैं और वहां उन्हें भोजन, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं मिलती है। कुछ जगहों पर डे केयर होम भी हैं। राजस्थान में एक बार फिर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से इस सप्ताह मौसम का मिजाज बदला बदला सा रहेगा। इस बदलाव से कुछ जगह हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के मुताबिक आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और वहीं गुरुवार को शेखावटी क्षेत्र और इसके आसपास के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है और वहीं इसके बाद कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों में बारिश हो सकती है। राजस्थान विधानसभा में फोन टैपिंग के मामले को लेकर आज भी हंगामा भरपा। सरकार के जवाबों से असंतुष्ट विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की, जिसके बाद स्पीकर सीपी जोशी ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए 2 बार स्थगित कर दी। इससे पहले सरकार की ओर से फोन टैपिंग पर जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने दावा किया कि किसी भी विधायक, मंत्री और सांसद की फोन टैपिंग या निजता भंग नहीं की गई है। अगर कोई साबित कर दे तो मुख्यमंत्री के साथ सत्ता पक्ष के सभी सदस्य इस्तीफा दे देंगे। उपचुनाव की घोषणा से चंद घंटे पहले ही राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के करीब 250 कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे। उन्हें 2 बड़ी बसों और 30 छोटी कारों व गाड़ियों से ले जाया गया। राजसमंद जिले के बड़े नेता भी उसके साथ थे। कार्यकर्ता अल सुबह यहां से रवाना होकर दोपहर में जयपुर पहुंचे। सुबह का नाश्ता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर करवाया। इसके बाद दोपहर का भोजन सहकारिता एवं राजसमंद के प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना के घर पर रखा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व दूसरे बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की तथा राजसमंद की जमीनी हकीकत टोह ली। विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के दावेदारों ने फिर से सक्रियता बढ़ा दी है। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के 2,21,610 मतदाता 2 साल, 4 माह और 10 दिन के अंतराल में आगामी 17 अप्रैल को फिर से अपना विधायक चुनेंगे। गत 30 नवंबर 2020 को कोरोना संक्रमण के चलते भाजपा की विधायक किरण माहेश्वरी का निधन हो गया था। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को टीएसपी क्षेत्र में जनजातीय आवासीय एवं एकलव्य मॉडल स्कूलों को लेकर सवाल हुए। इसके अलावा मां बाड़ी केंद्र पर भी सवाल पर सरकार ने जवाब दिए। विस में उदयपुर शहर विधायक एवं विस में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के सवाल पर सरकार ने जवाब में बताया कि प्रदेश में टीएसपी क्षेत्र में वर्तमान में 20 जनजातीय आवासीय विद्यालय संचालित हैं और विगत 2 वर्षों में 13 नवीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय स्वीकृत किए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों का गेहूं खाने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या उदयपुर जिले में बढ़ गई है। अब तक कुल कर्मचारियों में से 2,931 कर्मचारियों से रसद विभाग करीब 4 करोड़ रुपए वसूल चुका है और अब बचे 2,611 कर्मचारियों से राशि वसूलने के लिए उनको 31 मार्च तक का समय दिया गया है। तब तक राशि जमा नहीं कराते तो फिर सीधे कार्रवाई की जाएगी। बड़ी बात यह है कि करीब के गेहूं खाने वाले 2,130 सरकारी कर्मचारी और विभाग की पकड़ में आए हैं। राजस्थान में एक तरफ तो उपभोक्ता बढ़ी हुई बिजली की दरों से परेशान है और वहीं अब बिजली विभाग की मनमर्जी से कई उपभोक्ताओं की परेशानी भी बढ़ रही है। बिजली के बिलों में मार्च में टारगेट का हवाला देकर बिजली विभाग के कर्मचारी रोजाना दर्जनों उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट रहे हैं। नियमानुसार 7 दिन का नोटिस दिए बगैर कनेक्शन विच्छेद नहीं किया जा सकता, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर बिजली विभाग के अधिकारी रोजाना कनेक्शन काट रहे हैं। राजस्थान के फोन टैपिंग मुद्दे पर अब दिल्ली में भी सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। मामला अब संसद तक पहुंच गया है। मंगलवार को लोकसभा में चित्तौड़गढ़ से भाजपा सांसद सीपी जोशी ने फोन टैपिंग का मुद्दा उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। बुधवार यानी आज राज्यसभा में फोन टैपिंग का मुद्दा उठेगा।
सांसद सीपी जोशी के मुद्दा उठाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संबंधित मंत्रालय को मामला भेजने और उसकी पूरी जांच करवाने का आश्वासन दिया और अब मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंच गया है। खाटू में बाबा शाम का फाल्गुनी मेला आज से शुरू हो गया। हालांकि श्रद्धालु वैसे तो पूरे महीने ही आते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष में यहाँ संख्या लाखों में होती है। ये अलग बात है कि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन ने सख्ती बरती है और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइन तैयार की है। खाटू आने वाले श्रद्धालु हाथ में ध्वजा जयकारा लगाते हुए महिला पुरुष पैदल ही दर्शनों के लिए आ रहे हैं। खाटू का मुख्य मेला 25 मार्च को होगा। बीजेपी की ओर से राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत आज जयपुर में प्रदर्शन किया। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और जिलाध्यक्ष राघव शर्मा की गैर मौजूदगी में इस प्रदर्शन में राजे गुट के करीबी शामिल हुए। हालांकि राज्यपाल और चतुर्वेदी को छोड़ दे तो शेष जनप्रतिनिधि केवल ज्ञापन देने के समय ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने पहुंचे। बेंगलुरु से जयपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट में बुधवार सुबह एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। फ्लाइट में मौजूद एक महिला डॉक्टर ने इंडिगो के क्रू मेंबर्स की मदद से सफल डिलीवरी करवाई। फिलहाल महिला और नवजात की हालात सुरक्षित और स्थिर है। महिला की डिलीवरी कराने वाली डॉक्टर नजीर का एयरलाइंस ने सम्मान किया। एयरलाइंस की तरफ से डॉक्टर नजीर को थैंक यू कार्ड दिया गया और साथ ही मां और नवजात बच्ची की तस्वीर भी शेयर की गई। फ्लाइट में मौजूद मेंबर्स ने भी सफल डिलीवरी पर खुशी जताई और डॉक्टर का अभिवादन किया। बच्ची के जन्म के बाद फ्लाइट में एकदम जश्न का माहौल था। सभी के चेहरे पर अचानक आया तनाव कुछ ही पलों में खुशी में बदल गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।